मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। दोस्तों, सत्ता के चाटुकार एएनआई को परंजॉय गुहा का ऐसा जवाब दिल को छलनी कर गया होगा। खैर जो भी हो, इसी न्यूज क्लिक के मामले को लेकर अभिषार शर्मा को सुनते हैं, जो पूछताछ से वापस आने के बाद भी कई सारे सवाल अपने पुराने अंदाज में सरकार से पूछ रहे हैं। क्या वजह है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता से कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, 21 सैनिकों की शहादत के बावजूद उनके मुंह से चीन तक नहीं निकला। आप न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, इस वक्त जो चीन के साथ हमारा व्यापार है, आधिकारिक व्यापार है, वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है? वो चीन के पक्ष में क्यों? समझ रहे हो? ऐसी क्या वजह है कि कई चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया था? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना। मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, तो प्रमाण पेश कीजिए। सत्ता से सवाल करना देश के साथ गद्दारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, वो देश के बहुत ही छोटे से हिस्सा है। हाँ जी, तो डरी हुई सरकार देश के असल पत्रकारों से कैसे थर-थर कांप रही है, ये आपने आजकल खूब देखा कि कैसे न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर रेड डाला गया, पूछताछ के लिए उठा लिया गया, पर हाथ क्या लगा? बाबा जी का ठुल्लू। मैं तो कहता हूँ कि ये डर बना रहना जरूरी है। चाइना को लाल आंख दिखाने के बजाय चाइनीज कंपनी से करोड़ों का बिजनेस करना, चाइनीज कंपनी से फंड लेना, ये सब इनके लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी मीडिया पोर्टल को डोनेशन दे दे तो इन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। दरअसल दिक्कत इनके पत्रकारिता से है, दिक्कत इनके सवालों से है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये लोग औरों की तरह बिकाऊ नहीं हैं। उनसे सवाल इसलिए होगा क्योंकि जिस जगह वो आज बैठे हुए हैं, संविधान, लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है, मुझे अधिकार देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। और ये सवाल जो हैं बहुत आसान सवाल होते हैं, जो कायदे से हर मीडिया हाउस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ भाई हाँ। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुख्यधारा की मीडिया में सत्ता से सवाल नहीं होते हैं। इक्का दुक्का पत्रकार हैं जो सवाल कर रहे हैं, मगर हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 99.999% पत्रकार जो हैं, खासकर जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करते हैं। बात तो सही है। और मैं उस सोच के खिलाफ हूं। मैं इस मंच पर सवाल उठाता रहूंगा और लगातार उठाता रहूंगा। आप इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिए कि मेरे घर दिल्ली पुलिस को भेजकर या मुझ पर दबिश डालकर आप मेरी आवाज को दबा पाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सवाल करता रहूंगा क्योंकि ये सवाल करना देश हित में, ये सवाल करना सही मायने में देशभक्ति है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अभिषार शर्मा ने गोदी मीडिया का भी जिक्र किया कि कैसे ये लोग सत्ता के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं, देश के असल मुद्दों पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जाहिर है वो सरकार के इशारों पर मुजरा कर रहे हैं। खैर जो भी हो, डराने धमकाने से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सारे पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सीना ठोक कर अभी भी कहते हुए दिख रहे हैं कि सवाल तो पूछेंगे। जाहिर है ये पत्रकार इनके इशारों पर मुजरा तो नहीं करने वाले, लेकिन सवाल हमेशा की तरह जरूर करेंगे और अब भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभिषार शर्मा को यहाँ पर सुना, तो इसे कहते हैं डरी हुई सरकार, जो डर करके ऐसे पत्रकारों के घर पर छापा डलवा दे और उन्हें उठा करके पूछताछ के लिए बुला लिया जाए। ये डर बना रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, जो लोग बार बार लोकतंत्र की तौहीन कर रहे हैं, जो लोग जनता की आवाज नहीं बन रहे हैं, हकीकत यह है दोस्तों कि यही वो लोग हैं जो सही मायने में देशद्रोही हैं। सही पकड़े हैं। यही वो लोग हैं जो सही मायनों में देश की जनता की तौहीन बार बार करते हैं, क्योंकि आप उनके मुद्दे नहीं उठाते। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।